प्रेज़ द लॉर्ड। जैमसी की स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है 10 मिनट प्रभु के साथ। ये 10 मिनट जो सुबह हम लोग संगति करते हैं ये बड़ी खास है। शुरुआत तो करो, बहुत से लोगों को प्रेरित करने के लिए मैंने शुरू किया है। मेरा उद्देश्य है कि आप प्रेरित हो जाओ, कम से कम 10 मिनट तो बिताओ सुबह सुबह प्रभु के साथ। अरे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इसको आप कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। दैट इज़ व्हाट आई एम रीडिंग एटलीस्ट 1 चैप्टर अ डे। एक अध्याय मैं रोज पढ़ रहा हूँ ताकि आपको संगति के लिए मौका मिले। तो आज हम पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक। कल इंट्रोडक्शन हमने किया था और न्यायों की पुस्तक का पहला अध्याय आज हम पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। यहाँ यहूदा शिमोन गोत्रों द्वारा अदोनी जेबेक का बंदी बनाया जाना। अब क्या है, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। यहोशू के मरने के बाद इजराइलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। तब यहूदा ने अपने भाई सिमोन से कहा, मेरे संग मेरे भाग में आ कि हम कनानियों से लड़े, और मैं भी तेरे भाग में आऊंगा। अतः शिमोन उसके संग चला और यहूदा ने चढ़ाई की, और यहोवा ने कनानियों और परिज्जियों को उसके हाथ में कर दिया। तब उन्होंने जेबेक में उनमें से कोई 10,000 पुरुष मार डाले, और जेबेक में अदोनीबेजेक को पाकर वे उससे लड़े और कनानियों और परिज्जियों को मार डाला। परंतु अदोनी जेबेक भागा। तब उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पांव के अंगूठे काट डाले। और अदोनी जेबेक ने कहा, हाथ पांव के अंगूठे कटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे। जैसा मैंने किया था वैसे ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। तब वे उसे यरूशलेम को ले गए और वहां वह मर गया। ये बात तो बड़ी अच्छी कही। इसको कम से कम इस बात का एक्नॉलेजमेंट हुआ। इसने ऐसे 70 राजाओं को उनके हाथ पैर के अंगूठे कटवा कर उनको जो है अपने घर में रख दिया कि वो उसकी मेज के जो टुकड़े गिरते वो उठा कर खाते, उन्हें भूखा रखा जाता, उन्हें यातनाएं दी जाती। राजा ही तो थे वो। अपने प्रदेश की, अपने देश की, अपनी सुरक्षा में तो थे। लेकिन खैर ये तो ऐतिहासिक बातें हैं और ये एक अलग मैटर जिस पर मैं फ़िलहाल बात नहीं करूँगा। बट हाँ, कई जगहों पर क्रूरता और शक्ति का प्रदर्शन इतना अधिक होता था जो एक दूसरे को अलग अलग रीति से और क्या कहा जाए। और यहाँ हम देख रहे हैं न्यायों की बात। ये न्यायों की पुस्तक है तो अलग अलग न्यायी खड़े होने हैं। असल में न्यायी राजाओं के समान होते, अधिकारियों के समान होते, और वो सब में प्रतिष्ठित माने जाते। वो यहोवा की ओर से सामर्थ्य पाए जाते। लेकिन उनके साथ कुछ घटनाएं, उस घटनाओं के बारे में चर्चा आज हम कर रहे हैं। 8वें पद में लिखा है, तब यहूदियों ने यरूशलेम से लड़कर उसे ले लिया और तलवार से उसके निवासियों को मार डाला और नगर को फूंक दिया। और तब यहूदी पहाड़ी देश और दक्षिण देश और नीचे के देश में रहने वाले कनानियों से लड़ने को गए, और यहूदा ने उन कनानियों पर चढ़ाई की जो हेब्रोन में रहते थे। हेब्रोन का नाम पूर्व काल की किरितबा था, और उन्होंने शेशे, अमीन और तलमे को मार डाला। अब नोटिस करने वाली बात है, आपको मैं इतिहास थोड़ा सा बता दूं। आज आप इजराइल की और आसपास के फलिस्तीयों की लड़ाई आज भी देख रहे हो। गाजा पट्टी को इजराइल ने अभी कुछ एक करीब ये लॉकडाउन से पहले ही समाप्त किया है। समाप्त इन द सेंस झगड़े को समाप्त किया गाजा पट्टी के। अब इस बारे में आप आज भी देख रहे हो कि बम ब्लास्ट हो रहे हैं, आज भी इजराइल में समस्या हो रही है। हम में से बहुत सारे लोग इतिहास नहीं जानते, और इतिहास जानेंगे कैसे? क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान को पाने वाली बातें अधूरी है मेरे प्रियो। ठीक से जान लेना ज़रूरी है। बहुत आसानी से मत कह दो। मुझे एक न्यूज़ मिली और कहा कि इजराइल आज इजराइल नहीं है, वो सेकुलर कंट्री है, वो यहोवा की कंट्री नहीं है, वो परमेश्वर के लोगों की कंट्री नहीं है। होना तो अब ये चाहिए, भविष्यवाणियों के अनुसार बात अलग है, लेकिन होना तो ये चाहिए जो इजराइल आज कर रहा है उसका प्रतिफल फिर से परमेश्वर को उनको देना पड़ेगा, ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी हम भविष्यवाणियों के अनुसार देखते हैं तो आज इजराइल को परमेश्वर फिर से वो राज्य और सब कुछ बहुतायत से सामर्थ्य के साथ देगा भविष्यवाणियों के अनुसार। लेकिन इजराइल के जो स्वभाव हैं, इजराइल के जो काम हैं, उन कामों के अनुसार उनको यहोवा को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अब तक तो हमने इतिहास में यही देखा, जब जब उन्होंने बलवा किया परमेश्वर के विरुद्ध, उन्होंने यही किया। हमने यहाँ क्या देखा? यरूशलेम पर विजय प्राप्त हो रही है, यरूशलेम को लिया जा रहा है तलवार के बल पर। यह परमेश्वर की ओर से आज्ञा थी। अब इस बात को समझिए, ये उनका स्थान नहीं था, वो यहाँ के नहीं थे, लेकिन ये उन्होंने ले लिया। कैसे ले लिया?
परमेश्वर ने उन्हें वाचा बांधकर दिया, और वाचा बांधकर जो दिया है उस देने के पीछे एक कारण है कि परमेश्वर ने उनसे कहा था कि मैं तुम्हें दूंगा। और क्यों तुम्हें दूंगा? क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोग वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर का निरादर किया है। देखिए, इजराइलियों के बारे में हमारे पास सारी हिस्ट्री है। व्हाट अबाउट दी अदर्स, अमेरिकी और इन सब कुछ, उनके पास भी तो अपनी हिस्ट्री बुक्स एंड ऑल होंगी, उनके पास भी तो अपना इतिहास होगा। परमेश्वर ने उनसे बात की बट उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं किया। जैसे कि हम दूसरे राजाओं और दूसरे देशों की बात करें जिनको बारे में परमेश्वर ने उनसे भी बात की और उन्होंने परमेश्वर को रेस्पॉन्ड नहीं किया क्योंकि वो पाप में पड़े थे। उन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं माना, आज्ञा को नहीं माना। दैट वाज द रीज़न कि उनको नाश होने का जो है सबब बनना पड़ा। पर अब यहाँ पर हम देखें गौर करके, परमेश्वर ने ये सब उनको दे दिया है। आगे बात करेंगे, ये बात समझने के लिए थोड़ा सा और समय लीजिएगा। 11 पद, वहां से उसने जाकर दबीर के निवासियों पर चढ़ाई की। दबीर का नाम पूर्व काल में किर्यत्सेपेर था। तब कालेब ने कहा, जो किर्यत्सेपेर को मार के ले उससे मैं अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दूंगा। इस पर कालेब के छोटे भाई कंजी ओतनीएल ने उसे ले लिया और उसने उससे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। और जब वह ओतनीएल के पास आई तब उसने उसको अपने पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गधे पर से उतरी। तब कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, मुझे आशीर्वाद दे। जब तूने मुझे दक्षिण देश दिया है तो जल के सोते भी दे। इस प्रकार कालेब ने उसको ऊपर और नीचे दोनों सोते दे दिए। ऊपर के और नीचे के दोनों सोते दे दिए। ये भाग जो है ना, हम यहोशू की पुस्तक उसके 15वें अध्याय में भी पढ़ सकते हैं। 15वें अध्याय में ये घटना पहले से दर्ज की गई है। अभी उस घटना को यहाँ पर दोबारा देख रहे हैं। वैसे बहुत आसान है इन बातों को समझना, पर तब जब आप पढ़ोगे। 16 पद में देखेंगे, मूसा के साले एक कैनी मनुष्य की संतान यहूदी के संग खजूर वाले नगर से यहूदा के जंगल में गए जो आराद के दक्षिण की ओर है, और जाकर इजरायली लोगों के साथ रहने लगे। फिर यहूदा ने अपने भाई शिमौन के संग जाकर सपत में रहने वाले कनानियों को मार लिया और उस नगर का सत्यानाश कर डाला। इसलिए उस नगर का नाम होर्मा पड़ा। होर्मा शब्द का मतलब क्या है? यानी कि सत्यानाश करना। जिसका सत्यानाश हो गया, सत्यानाश करना, सत्यानाश कर दिया, ऐसा इसलिए उसका नाम भी सत्यानाश ही पड़ा। 18 पद में लिखा है, और यहूदा ने चारों ओर की भूमि समेत अज्जा, अश्कलोन और एक्रोन को ले लिया। यहोवा यहूदा के साथ रहा, इसलिए उसने पहाड़ी देश के निवासियों को निकाल दिया, परंतु तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे, इसलिए वह उन्हें न निकाल सका। और उन्होंने मूसा के कहने के अनुसार हेब्रोन कालेब को दे दिया, और उसने वहां से अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। और यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को बिन्यामीनियों ने न निकाला, इसलिए यबूसी आज के दिन तक यरूशलेम में बिन्यामीनियों के संग रहते हैं। हेरेसीज के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था और आगे भी हम देखेंगे। तो गलत शिक्षाएं, गलत बातें कब आती है? जो लोग हमारे बीच में वो लोग हैं। अगर हम बात करें नए नियम में, तो पौलुस ने इस बारे में कई बार बात की है, और इसमें खासतौर से पहले कुरिन्थियों, दूसरे कुरिन्थियों में देखा जाए तो साफ साफ प्रभु ने कहा 6 अध्याय में कि एक विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या मेलजोल, मसीह का बलियाल के साथ क्या नाता। जब हमारे नाते ही नहीं है तो फिर क्या? मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, दे आर वो लोग दे आर ईजी, आसान है उनके लिए कि परमेश्वर के वचन को छोड़कर विवाह की बात करूं। विश्वासी भी चलेगी, अविश्वासी भी चलेगी, क्योंकि मुझे विश्वास है, मेरे विश्वास के द्वारा वो विश्वास में आ जाएगी, विश्वास में आ जाएगा। मैं देख रहा हूं ऐसा। आप वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो फिर आपको क्या उम्मीद है? मैंने रिसेंटली चर्च में इस बारे में कहा, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते तो आप क्या उम्मीद करते हो कि आपकी प्रार्थना का उत्तर मिले? और आप बेवजह, बेकारण, जैसे कि यहोशू भी कर रहा था, यहोवा पे दोष दे रहे, यहोवा तूने क्या हमें छोड़ दिया है? अरे मैंने तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, ना कभी तुझे त्यागा। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू, लेकिन तुमने मेरी आज्ञाएं क्यों छोड़ दी? 22 पद में लिखा है, फिर यूसुफ के घराने ने बेतेल पर चढ़ाई की और यहोवा उनके संग था, और यूसुफ के घराने ने बेतेल का भेद लेने को लोग भेजे। और उस नगर का नाम पूर्व काल में लूज था, और भेदियों ने एक मनुष्य को उस नगर से निकलते हुए देखा और उससे कहा, नगर में जाने का मार्ग हमें दिखा और हम तुझ पर दया करेंगे। जब उसने उन्हें नगर में जाने का मार्ग दिखाया तब उन्होंने नगर को तो तलवार से मारा, परंतु उस मनुष्य के सारे घराने समेत छोड़ दिया। उस मनुष्य ने हित्तियों के
देश में जाकर एक नगर बसाया और उसका नाम लूज रखा और आज के दिन तक उसका नाम वही है। देखो ये भी एक बड़ी बात है ना, मजेदार। इस व्यक्ति ने मदद तो की, बताया तो सही, और इसकी वजह से इसको और इसके पूरे घराने को जीवित छोड़ दिया गया। लेकिन इस मनुष्य ने जाकर दूसरी जगह पर जाकर एक पूरा का पूरा नगर बसा दिया और उसका नाम लूज रख दिया। मतलब लूज जो नगर था वो तबाह हुआ था थोड़ी देर के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद एक नया लूज शुरू हो गया। 27 पद पूर्णतः निकाले गए लोगों के बारे में है। मनशे ने अपने अपने गांव समेत बेतशान, तानक, दोर, यिबलाम और मिग्दो के निवासियों को न निकाला। इस प्रकार कनानी उस देश में बसे ही रहे। परंतु जब इस्राएली सामर्थी हुए तब उन्होंने कनानियों से बेगारी ली, परंतु उन्हें पूरी रीति से न निकाला। एप्रेम ने गेजेर में रहने वाले कनानियों को न निकाला, इसलिए कनानी गेजेर में उनके बीच में बसे रहे। आपने कभी नोटिस किया है, आज हम लोग बहुत सारा लोग हल्ला मचाते हैं, माइनॉरिटीज़ को सताया जा रहा है, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ बोला जा रहा है, ये सब कुछ किया जा रहा है। देयर इज नथिंग इन न्यू ऑन दिस अर्थ ना, इस पृथ्वी पर कुछ भी नया नहीं है। इस पृथ्वी पर कुछ भी नया नहीं है। देयर इज नथिंग न्यू ऑन दिस अर्थ। हम बोलते ना ये चीज नई है, नया कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज ऑलरेडी डन, एवरीथिंग वाज ऑलरेडी फाउंड, एवरीथिंग वाज ऑलरेडी देयर, बट देयर आर डिस्कवरीज। हर चीज पहले थी, पहले था, पहले हुआ है और सब कुछ है, पर अब लोग आज डिस्कवर कर रहे हैं। देखो एक तो इनोवेशन होता है, समथिंग न्यू आई हैव क्रिएटेड, लेकिन एक होता है डिस्कवरी। वो देयर वाज समथिंग ऑलरेडी, लेकिन आज उसको मैं समझ पा रहा हूँ, उसे देख पा रहा हूँ, उसे फिर से ले आया हूँ। अच्छा ये आज ऐसा था, हाँ ये देखो मेरे को एक नई खोज मिली, ये था पहले। हमने यहाँ देखा है कि लोगों को सताया जा रहा है, लोगों के साथ ये हुआ है, जो लोग थोड़े थे उनको सबको सताया जा रहा है। अगर हम बात करें, ऐसे बहुत सारे समाज आज भारत में हैं, ऐसे बहुत सारे पंथ आज भारत में हैं। दे आर माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मतलब जिनकी संख्या कम है, और जिनकी संख्या कम होने के बाद देखो कोई वो बात नहीं है, लेकिन ये सब कुछ है। लेकिन सताव तो हर जगह है। गांव में देखो जो लोग संख्या में कम है उनके ऊपर सताव ज़्यादा है। कहते हैं कि बड़ी जाति वाले छोटी जाति को सताते हैं, ठीक बात है, सही है, हमने ऐसी न्यूज़ देखी है। लेकिन ऐसे भी गाँव हैं जहाँ पर बड़ी जाति के घर बहुत थोड़े से हैं, लेकिन छोटी जातियों के घर बहुत बड़े हैं, बहुत सारे हैं। तब क्या उनको सताया जा रहा है छोटी जातियों को? नहीं, ऐसा नहीं है। नीड टू अंडरस्टैंड कि बस थोड़े लोग और किस तरह की बात है। जब जो लोग अल्पसंख्यक हैं उनके साथ घटनाएं हैं, वैसी घटना यहाँ पर भी है। इजराइलियों के समय में भी ऐसा था, पहले भी ऐसा था। राजनीति और ये सब कुछ आज है जो कल भी था और आगे भी रहेगा। तो देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। इस सूरज के नीचे जो भी कुछ है वो कुछ भी नया नहीं है। बेफिजूल में हम बहुत सारी बातों को करते हैं, और कुछ लोगों ने तो ये जो है वो कर रखी है, क्या बोलते हैं, मतलब उन्होंने तो ये तरीका ढूंढ रखा है। लोग यही सुनना चाहते हैं कि सताव कहाँ हो रहा है, देखो चर्च जला दिया, देखो उसको मार दिया, देखो पास्टर के साथ ये हो गया। कल हमारे बीच में एक प्रभु का सेवक बहुत सालों से सेवा करता है, जिन्हें मैं भी 17 सालों से जानता हूँ। उनके दुख को भी देखा, उनके सुख को भी देखा, उनके परिवार को देखा। अचानक से उनको पता चला कि सीने में दर्द हो रहा है, वो हॉस्पिटल गए। शाम तक डिस्कवर हुआ कैंसर है, जिसके बारे में उनको बताया नहीं गया। हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लेके गए और वहां उनकी मृत्यु भी हो गई। सो गए वो प्रभु में। उन्हें तो पता भी नहीं चला कि क्या घटना उनके साथ घटी है, उनकी वो प्रभु में सो गए। क्या ये साधारण बात है? नहीं, बहुत सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह अलग अलग लेवल पर उसके जो है बोझ होते हैं। विल टॉक हियर। और यहाँ पर हम देखेंगे 30 वचन में लिखा है, जबलून ने क्रितोन और नहलोन के निवासियों को न निकाला, इसलिए कनानी उनके बीच में बसे रहे और उनके वश में हो गए। आशेर ने अक्कोक, सीदोन, एलाब, अकजीब, हेलबा, अफीक और राहेब के निवासियों को न निकाला। और फिर 32 वचन में इस प्रकार से लिखा है, नप्ताली ने बेतशेमेश और बेतनात के निवासियों को न निकाला, परंतु देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए। तो भी बेतशेमेश और बेतनात के लोग उनके वश में हो गए। एमोरियों ने दानियों को पहाड़ी देश में भगा दिया और तराई में आने न दिया, इसलिए एमोरी हेरेस नामक पहाड़, अल्योन और शालिबीम में बसे ही रहे। तो भी यूसुफ का घराना यहाँ तक प्रबल हो गया कि वे उनके वश में हो गए, और एमोरी के देश की सीमा अक्रबीम नामक पर्वत की चढ़ाई से आरंभ करके ऊपर की ओर थी। दिस इज व्हाट द ब्लेसिंग एक्चुअली। अगर आप देखें इतिहास को, जब तक अभी हमने जो इतना पढ़ा है,
ऐसे बहुत सारे मौके थे इजरायलियों की जीतने की संभावना नामुमकिन थी कि वो जीत भी पाए, 0, बट गॉड मेड देम विन, और वो जीते, और जीतने के बाद उन्होंने वो सारी चीज पाई। बस एक चीज हमेशा है, पता है, आप इस पर नोटिस करें, हमेशा ध्यान दें, आप जब भी कभी ऐसी चीजों को देख रहे हैं तो देखो कि परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है, परमेश्वर सामर्थ्य दे सकता है, परमेश्वर ने उन्हें खड़ा किया, लेकिन जिन्होंने परमेश्वर को निराश किया उसके बाद सिचुएशन अलग हो गई। यू नीड गॉड, विदाउट गॉड यू कांट डू एनीथिंग। जो लोग ये कहते हैं जिनके पास कुछ सक्सेस है, मैं रिसेंटली सुन रहा था, एक व्यक्ति IAS है जिसका नाम बहुत फेमस है, और वो एक टीवी मतलब दूरदर्शन के लिए एक बहुत खास व्यक्ति हैं। उनकी पत्नी भी IAS है, पर दोनों के जीवन की कहानी कुछ और है। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी कहानी और कितनी परिस्थितियां होंगी। कुछ नहीं है जीवन में, क्या है सवाल है। सफलता हमारी इससे नहीं देखी जाती कि हमारे पास कितना पैसा है या कितने बड़े हो गए हैं हम, क्या हो गया, क्या नाम हो गया, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने बड़े ओहदे पर हम काम करते हैं। इससे सफलता नहीं देखी जाती। सफलता इससे देखी जाती है कि आपके जीवन में शांति के दिन कैसे। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे, ये शांति के दिन आपके जीवन में करे। आमीन। प्रभु आपके साथ हो। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।